दोस्तों नमस्कार। रजत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th का एक सवाल है एक्सरसाइज 5.1 का। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। देखिए ये केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 5.1 में मिलेगा सवाल आपको। यहाँ पर Tn बराबर 3n+1 दे दिया है और कह रहा है क्या कि अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को निकालिए। देखिए यहाँ पर एपी का चर्चा नहीं है, जबकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है 5.1। अब देखिए इसमें अनुक्रम अगर आप निकालना जान लेते हैं, अनुक्रम निकालना सीख लेते हैं, तो एपी का जो भी सवाल आता है वो अनुक्रम पर ही आधारित रहता है। कहेगा आपको कि एपी का निम्नलिखित अनुक्रम का प्रथम पद या सारवंतन निकालिए या 10वां पद निकालिए, तो वो जो अनुक्रम आता है ना वो इसी तरह से आता है। तो इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि अनुक्रम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए Tn बराबर क्या है, 3n+1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल करते हैं पहला का। तो देखिए Tn बराबर 3n, एक मिनट सॉरी, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, पेन नहीं चल रहा था। 3n+1। तो देखिए यहाँ पर जब हमको 3 पद कहेगा ना, क्या करा था, प्रथम 3 पदों को लिखे। तो 3 पद, तो n बराबर हम लोग 1, 2 और 3 ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग एक एक करके मान रखेंगे। n बराबर पहले 1 रखेंगे, तो यानी t, और n बराबर 1 रखेंगे तो t1 का मान निकल जाएगा। 3 और n का मान है 3n है, तो 3 गुने n मान लीजिए है, तो n का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे +1। और सवाल में ही था, तो 3 गुने 1 क्या हो गया 3 और +1, तो 3 और +1 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो t1 जो आएगा वो 4 आएगा, यानी 4 आएगा, ठीक है। और इस तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सवाल में है। देखिए Tn बराबर 2 का पावर n। तो देखिए इसमें भी घबराना नहीं है, Tn बराबर क्या है 2 का पावर n है। तो फिर से हमको कितना चाहिए, 3 पद चाहिए, 3 पद। तो हमको n बराबर फिर से यही लेना है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम t1 रखेंगे ना, तो यहाँ 2 का पावर, और n चूँकि माथे पर है तो यहाँ पर 2 का पावर के रूप में 1 आ जाएगा। तो 2 का पावर क्या होता है 2 ही होता है, तो प्रथम पद 2 आ गया। और इसमें भी देखिए t1 4 आ गया था। अब हम आपको सॉरी इसमें बताना भूल गए थे कि t2 निकालेंगे, t2 भी निकाल सकते। t2 क्या होगा 3, और यहाँ पर n है ना, 3 गुने 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया, +1 7 हो गया, तो t2 निकल गया ना। और देखिए यहाँ पर t1 है, तो t1 बराबर क्या हो गया 2 का पावर 1 हो गया, यानी n जिस डिजाइन में होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 3n के रूप में था और +1 के रूप में था, तो n का मान हम लोग इस तरह से रख दिए। यहाँ पर देखिए n किस तरह से 2 के पावर के रूप में है, तो n का मान हम लोग जो 1 रखेंगे ना, यहाँ पर t1 निकालेंगे तो 2 के पावर के रूप में n आएगा, सॉरी n का मान आएगा, तो 2 का पावर 1 हो गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर t2 निकालेंगे, तो 2 का जो पावर है वो लिखेंगे 2, यानी 2 का पावर n था, तो n की जगह पर 2 रख दिए। अब देखिए 2 का पावर जो 2 लिखे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, यानी कितना आ गया 4 आ गया, तो t2 4 आ गया। और यहाँ देखिए t2 आ गया था 7, क्यों, क्योंकि 3n+1 है, तो 3 गुनी n रखिए। अब इसी तरह से हमको t3 निकालना है, तो देखिए सॉरी जगह कम है, तो t3 यहाँ लिख लेते हैं। t3 बराबर फिर से 3 गुने n का मान हम फिर से 3 रखेंगे और +1 कर देंगे। सॉरी यहाँ पर हम लकीर खींच देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 3 क्या हो गया 3 3 9 हो गया, +1, तो 9 क्या हो गया 10 हो गया। तो देखिए t3 निकल गया। और यहाँ भी देखिए t3 निकालना है, तो यहाँ पर ले लेते, चलिए यहाँ पर t3 इसी में ले लेते, तो t3 लेंगे। t3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 का पावर चूँकि n है, तो n का मान ही ना हम रखेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ से तीसरा जो ले रहे तो या n का मान 3 रख देंगे, 2 के माथे पर 3 रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2 के माथे पर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 2 या 6 नहीं होगा, ये मत करिए, ये गलती कर देते हैं कई लोग। तो पावर का मतलब होता है कि जो जितना बार लिखा है उतना बार हमको उसी संख्या को दोहराना है गुना के रूप में। तो यहाँ पर 3 लिखा तो 3 बार दोहरा दिए, और 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो t3 8 आ गया। यानी 3 पदों को कह रहा था, तो इसमें क्या क्या हो गया, तो t1, तो इस तरह से हम लोग t1 लिख लेंगे 4, फिर अनुक्रम आएगा 7, और फिर अनुक्रम आएगा 10। ये 3 अनुक्रम हो गया, 3 क्या आ गया अनुक्रम, ठीक है, 3 पद आ गया। अब देखिए ये जो 3 अनुक्रम आया ना,
तो इसी से एपी बनेगा। जैसे कि कहेगा निम्नलिखित अनुक्रम को एपी में आप ज्ञात कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो 4 और 7 और 10 है, तो 7 में 4 गया तो कितना होगा, 3 आएगा, और 10 में से भी 7 गया तो 3 आएगा। तो यहाँ पर सारबंतर जब मैच खा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एपी में है। ये एपी का जब चैप्टर पढ़ेंगे 5.1 से आगे जैसे कि, तो उसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये अनुक्रम इसीलिए दिया जाता है, अनुक्रम निकालना जब सीखेंगे आप और अनुक्रम को जानेंगे तभी आप एपी को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी फिर क्या है, T1 और T1 तो हम 2 लिखेंगे, T2 के पार माथे पर 1 है तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर अनुक्रम अगर लिखेंगे इसका तो अनुक्रम कितना निकलेगा, पहला 2 और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया 4, T2 देखिए 4 है ना, 4 आ गया, तीसरा क्या आ गया T3, तो T3 क्या है 8 है। तो यही अनुक्रम है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था 5.1 का बनाना सवाल। तो हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दिया, और यदि आपको इस वीडियो से इतनी सी भी जानकारी मिली हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। नमस्कार।